ओमिक्रॉन पर अलर्ट जारी। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य तैयारियों और टीकाकरण पर की बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एथेनॉल प्लांट का किया शिलान्यास। सीएम ने कहा 15 मेगावाट का बिजली उत्पादन भी करेगी मिल। नए कोविड वेरिएंट से दिल्ली सरकार चिंतित। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी से किया आग्रह, संक्रमण प्रभावित देशों से उड़ानें की जाए बंद। अंबाला छावनी में मंथन स्कूल लीडरशिप समिट 2021 का आयोजन। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने की शिरकत। स्कूलों से जुड़े प्रतिनिधियों और शिक्षाविदों ने लिया हिस्सा। और अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दी बड़ी सौगात। सीवरेज लाइन का किया शिलान्यास। लोगों ने मंत्री का किया स्वागत। पश्चिमांचल लाइव के प्रायोजक हैं। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद। वंदे मातरम। पश्चिमांचल लाइव आप देख रहे हैं, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत बुलेटिन की संभल से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। पवासा ब्लॉक प्रमुख के पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। गुंडाई मामले में ये एफआईआर दर्ज हुई है। बीच सड़क पर युवक की लाठी डंडों से पिटाई करने पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ब्लॉक प्रमुख के पति हृदय यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पीड़ित युवक के पिता ने मामला दर्ज कराया है। तो ब्लॉक प्रमुख के पति हृदय यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पीड़ित युवक के पिता ने ये पूरा मामला पुलिस में दर्ज कराया है। तो पवासा ब्लॉक प्रमुख के पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। संभल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुंडाई मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। बीच सड़क पर युवक की लाठी डंडों से पिटाई करने का आरोप ब्लॉक प्रमुख पर लगा है, जो कि वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और जो वायरल वीडियो था वो आप देख रहे हैं किस तरीके से इस वीडियो में देखा जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुख जो है वो इस युवक को सरेआम पीटता नजर आ रहा है। तो पवासा ब्लॉक प्रमुख के पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। गुंडाई मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। तो बीच सड़क पर युवक की लाठी डंडों से पिटाई की थी। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर अब एक्शन लेते हुए रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ब्लॉक प्रमुख के पति हृदय यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पीड़ित युवक के पिता ने मामला दर्ज कराया है। सहारनपुर में 2 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन कार्यक्रम की तैयारियों में जुट चुका है। आपको बताते चले कि जिले में यूनिवर्सिटी बनाए जाने की मांग लंबे समय से चलती आ रही थी। पिछले साल फरवरी 2020 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा भी की थी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम सहारनपुर यूनिवर्सिटी पर रखा जा रहा था। लेकिन बाद में बीजेपी जनप्रतिनिधियों के अनुरोध करने पर यूनिवर्सिटी का नाम सहारनपुर की कुलदेवी मां शाकुंभरी देवी के नाम पर कर दिया गया। वहीं एसएसपी और बीजेपी नेता मुकेश चौधरी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का शिलान्यास 2 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्वविद्यालय स्थल पर आकर करेंगे। शासन से मिले कार्यक्रम के बाद जिला प्रशासन कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि जिले में यूनिवर्सिटी बनाए जाने की मांग लंबे समय से थी। पिछले साल फरवरी 2020 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर जिले में यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सहारनपुर में जनता रोड पर पुमारघाट डिग्री कॉलेज के निकट जमीन ली गई। यूनिवर्सिटी का नाम सहारनपुर यूनिवर्सिटी रखा गया। हालांकि बाद में भाजपा जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर सहारनपुर में बनने वाली यूनिवर्सिटी का नाम सहारनपुर की कुलदेवी मां शाकुंभरी देवी के नाम पर किया गया। घोषणा के बाद यूनिवर्सिटी अपने शिलान्यास की बाट जो रही थी। बार बार कार्यक्रम तय होने के बावजूद किसी वजह से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम टल रहा था, जिसमें जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 अक्टूबर को सहारनपुर आएंगे। यहाँ वह शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई लिखित कार्यक्रम नहीं आया है, परंतु शासन से
मिली सूचना के बाद सहारनपुर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। कैमरामैन सहयोग के साथ मैं अंकुर सैनी, नेटवर्क 10 सहारनपुर। और वहीं नोएडा के सेक्टर 35 मोरना बस अड्डे का उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने औचक निरीक्षण किया। वहीं मंत्री अशोक कटारिया ने पूरे बस अड्डे का निरीक्षण करने के बाद बसों में सफर करने वाले सभी यात्रियों से भी बात की। वहीं उन्होंने ये कहा कि किसी यात्री को सफर करने के दौरान कोई भी परेशानी नहीं होती हो और भी यात्रियों को कोई परेशानी होती हो तो शेयर जरूर करें। वहीं उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया नेटवर्क 10 से खास बातचीत करते भी नजर आए और उन्होंने इस दौरान ये कहा कि यूपी सरकार में जो विकास की लहर है वो ऐसे ही चलती रहेगी। साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के मंत्री हमारे साथ अशोक कटारिया जी हैं, जो कि औचक निरीक्षण करने के लिए 35 के मोरना के बस अड्डे पे पहुंचे हुए। सर, यहाँ पे आप निरीक्षण करने आए, औचक निरीक्षण करने आए, सर क्या कमियां यहाँ कुछ देखा? यहाँ मुझे स्वच्छता के बहुत अच्छे इंतजाम दिखाई दिए। बसें भी हमारी साफ सुथरी हैं और मैक्सिमम बस अड्डे पे सफाई की व्यवस्था है। और मैंने 2 बसों में यात्रियों से प्रत्यक्ष सवाल पूछे कि आपको रोडवेज बस की यात्रा कैसी लगती है। जो यात्री दिन प्रतिदिन आते जाते हैं उनका ये कहना है कि रोडवेज बस की यात्रा हमें अच्छी लगती है और इसमें हमें सुविधा मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इनका यात्रियों का कहना है। मैंने पूछा कंडक्टर ड्राइवर तो कोई परेशान नहीं करते, रास्ते में गाड़ी रोक कर खड़ी नहीं करते? उन्होंने कहा नहीं, कंडक्टर ड्राइवर कोई परेशान नहीं करते, कंडक्टर ड्राइवर भी सेवा अच्छी प्रदान कर रहे हैं, ऐसा यहाँ आकर जी, अगर हम एनसीआर की बात करें तो पॉल्यूशन का जो चल रहा है वो तो पूरा देख रहा है, पूरे दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, रेड जोन में है, तो उससे कहीं ना कहीं जो सर धूल मिट्टी उड़ती है यहाँ पे बस अड्डों पे है, तो उसके लिए किस तरह से रोकथाम करेंगे? मैंने कहा यहाँ स्वच्छता के मैक्सिमम इंतजाम किए गए हैं। और रही बात प्रदूषण की, प्रदूषण समाज के प्रत्येक नागरिक ने जब जागरूक होकर काम करेंगे तभी ये प्रदूषण का खात्मा होगा और प्रदूषण कम होगा। तो ये अगर हम बात करें 2022 की चुनाव की, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लगातार विकास की जो लहर है वो चल रही है, विकास की लहर दौड़ रही है, चाहे हम रीवा एयरपोर्ट की बात करें या फिर हम विकास है वो चल रहा है, तो आगे 2022 का क्या एजेंडा रहेगा? मैंने कहा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार विकास को लेकर कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। जेवर एयरपोर्ट उसका अभी साक्ष्य है, उसका उदाहरण है। और ऐसे देश में अनेक काम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी किए जा रहे हैं। दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी इस देश को बढ़ाने के लिए, प्रदेश को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। अखिलेश यादव वहाँ पे गंगा जल लेके जाते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? सर अखिलेश यादव गंगा जल लेके जाते हैं, बहुत हो गया। बिल्कुल। हमारे साथ अशोक कटारिया थे, इनका साफ कहना है कि 2022 के चुनाव को लेकर पूरी तरीके से एजेंडा तय है। 2022 के चुनाव में एक बार फिर जीत हासिल करेगी बीजेपी। कैमरामैन अमित के साथ नेटवर्क। और वहीं अलीगढ़ में जहरीली शराब से 118 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की है और डीजीपी के आदेश पर शराब माफिया गैंगस्टर मदन गोपाल की 13,40,000 रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है, जो उसने जहरीली शराब के अवैध कारोबार कर से कमाई थी। आपको ये भी बताते चले साथ ही साथ कि जहरीली शराब प्रकरण में पुलिस अब तक 5 दर्जन से भी ज्यादा लोगों को जेल भेज चुकी है और साथ ही आरोपियों की करोड़ों रुपए की संपत्ति को भी जब्त किया जा चुका है। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में हिंदू रक्षा दल के महानगर अध्यक्ष दीपक कुमार पर दूसरे धर्म के कुछ युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। बता दें कि स्कूटी से जा रहे महानगर अध्यक्ष पर आरोपियों ने बीच सड़क पर जानलेवा हमला किया। इस दौरान बदमाशों ने दीपक को जमकर भी पीटा। वहीं इस घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। इस घटना से गुस्साए हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने विजयनगर थाने का घेराव करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने दीपक की तहरीर पर आरोपी फहीम और उसके 1 दर्जन साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। जय श्री राम हर महादेव। मैं दीपक तेवतिया, हिंदू रक्षा दल महानगर अध्यक्ष। मेरे साथ 2 दिन पहले एक घटना घटी है। घटना ऐसी है कि मैं अपने कुछ काम से अपने स्कूटी से जा रहा था, तो कुछ मुस्लिम युवक जिसमें से फ़हीम, जिसान, साहिल, असवद और उनके साथ 4-5 लड़के थे। उन्होंने मुझे पकड़ के मेरे साथ मारपीट की, मारने के इरादे से आए थे। मैंने बोला क्यों मारा है? कह रहे तुझे हिंदूवादी नेता बनाएंगे, तुझे हिंदू योद्धा बनाएंगे। वहाँ पाके कुछ लोगों ने, मेरी फैमिली के मेंबर ने आके मुझे वहाँ से बचाया। उसके बाद मैंने FIR करी है। उसके बाद प्रशासन से मेरी गुहार है
कि इस पे जल्दी से कार्रवाई करा के अभी सिर्फ फ़हीम पकड़े गया है तो और आरोपी कोई भी नहीं पकड़े गया है। योगी राज में अभी हिंदूवादियों पे ही ऐसा अत्याचार होगा, अभी तो सरकार है, आने के बाद क्या होगा, तो सबसे यही है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। 2 दिसंबर 2021 से 19 दिसंबर 2021 तक कुरुक्षेत्र में आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। इस महोत्सव में सबके मंगल की कामना के लिए गीता पाठ, महाआरती और दीपदान जैसे विशेष आयोजन हैं। आजादी के 75वें वर्ष में कुरुक्षेत्र के 75 तीर्थों में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं दीपोत्सव के आयोजन से इस उत्सव को नया उत्कर्ष मिलेगा। इस महोत्सव में आप गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर, शक्तिपीठ मां भद्रकाली, स्थानेश्वर महादेव, सरस्वती नदी जैसे अनेक तीर्थों के दर्शन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार की ओर से आयोजित इस भव्य, दिव्य और अनोखे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आपका स्वागत है। हरि का ठिकाना हरियाणा, गीता की धरती पर जरूर आना। यहाँ ऐसी माएं हैं जो तुम जैसे बेटों को जन्म देती हैं, जो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते हैं, हारते हैं लेकिन रुकते नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए टूटते नहीं। 9 सैनिटरी पैड सलाम करता है उन सभी औरतों को जो देश के लिए और उसके सम्मान के लिए लड़ते हैं। 9 सैनिटरी पैड, कॉटन लाइन सॉफ्टनेस फ्रॉम 9 celebrates the power of women and the release of Satyamev Jayate 2 in cinemas 25th November. उत्तर प्रदेश जो 2017 से पहले तक माना जाता था बीमारू प्रदेश, पिछड़ा हुआ प्रदेश, सुस्त प्रदेश, मगर डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए उत्तर प्रदेश के नए एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित कर पूर्वांचल क्षेत्र को पूरे देश से जोड़ दिया। भारत में ये पहली बार हुआ है जब देश के प्रधानमंत्री के प्लेन की लैंडिंग सीधे किसी एक्सप्रेसवे पर की गई है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बेमिसाल मजबूती और उत्कृष्ट गुणवत्ता का प्रमाण है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की नई पहचान कायम की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आजादी के बाद कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सबसे तेज विकास हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विकास की इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को साकार करने के उद्देश्य से
विश्व स्तरीय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अनुमानित लागत से कम खर्च एवं कम समय में तैयार किया गया है। अब किसानों और स्थानीय उद्यमियों को अपनी उपज या उत्पादों को बड़ी मार्केट तक ले जाने में सुगमता हो रही है एवं युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के विकास को नई पहचान मिली है और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प साकार हो रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे आगे की खबरों की तरफ। आगरा से दरोगा भर्ती की परीक्षा देकर लौट रही एक युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी अब गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि युवती के साथ हाईवे पर चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद मथुरा पुलिस ने एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और अब उसके दूसरे साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी, लेकिन अब यह मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। जनपद मथुरा के थाना कोसी कला में 23 तारीख को एक युवती के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस विवेचनात्मक कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए धारा 161 व 164 का बयान करवाया गया व युवती का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया। इस घटना के मुख्य अभियुक्त तेजवीर सिंह को पहले ही अरेस्ट किया गया है और जो गाड़ी इस घटना में प्रयोग में लाई गई थी उसको भी बरामद कर लिया गया था। आज इस घटना के दूसरे बचे हुए अभियुक्त दिगंबर सिंह निवासी पलवल हरियाणा को भी गिरफ्तार किया गया है। इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आने वाले दिनों में बहुत ही शीघ्र इस विवेचना को तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर व बयानों के आधार पर पूर्ण किया जाएगा व प्रभावी पैरवी करके कोर्ट के माध्यम से इन अभियुक्तों को कठोर दंड दिलवाया जाएगा। और वहीं बदायूं के बिसौली इलाके के मुरादाबाद फर्रुखाबाद हाईवे पर एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो ट्रक आपस में ही भिड़ गए। हादसे में एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से दोनों ट्रकों को रास्ते से हटाया और घायल को अस्पताल पहुंचाया। हालांकि हादसे के बाद हाईवे पर जाम भी लगा। और उधर ग्रेटर नोएडा की ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी एसटीएस यूटिलिटी सर्विस में भीषण आग लग गई, जहां आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बताते चले कि भीषण आग लगने से कंपनी में लगभग 60 लाख का रखा हुआ सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग में कोई भी जनहानि की जानकारी नहीं है। और वहीं आगरा में एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने पुलिस चिकित्सालय का निरीक्षण किया, जहां इसी दौरान एसएसपी ने पुलिस विभाग की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही एसएसपी ने नए मालखाने का भी निरीक्षण किया। आगरा में बतौर कप्तान चार्ज संभालने के बाद से ही लगातार सुधीर कुमार सिंह इंस्पेक्शन पर हैं। आज पुलिस लाइन में पुलिस चिकित्सालय का इंस्पेक्शन किया है। सर, क्या कुछ विशेष है? देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, जो पुलिस चिकित्सालय यहाँ पर बना हुआ है उसका रिनोवेशन चल रहा है और हम एक सब सुविधाओं से युक्त एक पुलिस चिकित्सालय, जो कि हमारे पूर्ववर्ती एसएसपी साहब द्वारा इसमें प्रयास शुरू किया गया था, उसे आज देखने यहाँ पर आए थे। काफ़ी काम इसमें हो गया है और अभी लगभग 15 से 20 दिन और लगेंगे इसे पूरी तरह रिनोवेट होने में और उसके बाद इसमें सारे इक्विपमेंट्स मंगाए जाएंगे और इसे शुरू किया जाएगा। कुछ और विशेष तैयारियां सर पुलिस विभाग को माल खाने और तरीके की क्या कुछ इंस्पेक्शन चल रही है? देखिए, आज ये भी देखा है, यहाँ पर जो सदर मालखाना बना हुआ है वो अब उसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। आज इस संबंध में डीएम साहब से भी बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज साहब से भी बात करेंगे और फिर इसे शिफ्टिंग की बात की जाएगी। हमारे साथ सुधीर कुमार सिंह एसएसपी आगरा, जिन्होंने आज पुलिस चिकित्सालय का इंस्पेक्शन किया और लगातार इस तरह की बात की जा रही है कि पुलिस को हर सुविधा मुहैया कराएंगे। अपने साथी मुबीन के साथ राहुल शर्मा, नेटवर्क 10 आगरा। और वहीं बरेली के थाना फरीदपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार अवैध बालू से लदी ट्रॉली और कार में टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की भी मौत बताई जा रही है। वहीं ग्रामीणों की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
और वहीं अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र में फर्नीचर शोरूम में लगभग 3 लाख रुपए की चोरी की वारदात सामने आई, जिसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। बताते चले कि चोरों ने अपने चेहरों पर नकाब लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं फर्नीचर मालिक ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताते चले कि पेट्रोल पंप पर भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। फर्नीचर की दुकान है हमारा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान और कुछ कैश वगैरह और एक ऑल्टरनेटर वगैरह ये चोरी हुआ है यहाँ पर से। सामान में क्या क्या चोरी हुआ? एलईडी, सिलाई मशीन और ऑल्टरनेटर और तुम्हारा कैश। और उधर अलीगढ़ में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां दारोगा भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन सिस्टम हैकिंग सॉल्वर गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बताते चले कि पुलिस ने 3 लोगों को तमाम गैजेट्स के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल पकड़े गए तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला थाना बन्ना देवी इलाके का बताया जा रहा है। शाहजहांपुर की सिधौली पुलिस और तमंचा तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने तमंचा तस्कर गिरोह के 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ एक शस्त्र फैक्ट्री का भी खुलासा किया है। बताते चले कि गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों में एक पूर्व प्रधान भी शामिल है। पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित अवैध असलहे और शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं और गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों से पुलिस की टीम कड़ी पूछताछ कर रही है। थाना सिधौली को अवैध शस्त्रों के बनाने और बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई में बहुत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मुखबिर की सूचना पर इनके द्वारा एक स्थान पर दबिश दी गई थाना सिधौली क्षेत्र अंतर्गत महानंदपुर में, जहां फैक्ट्री होने की सूचना थी। वहां नसीम को गिरफ्तार किया गया। एक पुलिस साहसिक मुठभेड़ हुई, जिसमें नसीम और उनके 2 साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। 2 साथी इसका अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे, लेकिन नसीम को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से बहुत भारी मात्रा में बने और अधबने असलहे बनाने के उपकरण, कारतूस इत्यादि बरामद हुए। एटा के अवागढ़ क्षेत्र के गांव बाबरपुर लालपुर नहर में महिला का शव मिला है। बताते चले कि महिला की हत्या सिर काटकर की गई है, जिसके चलते क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बताते चले कि 9 दिन के अंदर 2 अज्ञात महिलाओं की निर्मम हत्या हो चुकी है। ये थाना आवागढ़ और ग्राम भुर्रा कला के पास नहर में एक अज्ञात महिला का शव मिला है सिरकटी अवस्था में, और मौके पे पुलिस आई है और पूरी घटना की छानबीन गहराई से कर रही है। यह हमारी फील्ड यूनिट और अन्य सर्च टीमें लगी हुई हैं घटना के हर वालों को भी विस्तृत जानकारी करने के लिए। और उधर मथुरा के वृंदावन कोतवाली इलाके के छठीकरा में एक बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया। आपको बताते चले कि 7 साल की बच्ची को टॉफी देने के बहाने पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने बच्ची के साथ इस दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर तथ्यों के आधार पर छानबीन शुरू की है और साथ ही आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। जनपद मथुरा के थाना वृंदावन के छठीकरा क्षेत्र में 25 नवंबर 2021 को एक 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह घटना एक 16 वर्षीय बाल अपचारी द्वारा कारित की गई थी। इस बाल अपचारी को पुलिस द्वारा अभिरक्षा में ले लिया गया है। बयानों के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन पूर्ण की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। चलो यहाँ पर पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर